और अलग अलग जो संस्थाएं और जो ग्रुप तैयार हो गया है, रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप, तो आप जो है देखते हैं कि वो लोग कई पवित्र आत्मा के विरोध बोलते हैं, कई लोग जो है पवित्र आत्मा को इग्नोर करते हैं, कई लोग अन्य अन्य भाषा बोलना और वचनों को अंगीकार करना और प्रार्थना करना, वचन को लेकर के प्रार्थना करना, इन सब बातों का विरोध करते हैं। बहुत सारे ऐसे आपके आस पड़ोस में, यहाँ तक कि जो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते हैं, पेंटिकोस्टल भी नहीं कहते, अब वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कहते हैं। अब उन्होंने पेंटिकोस्टल का टाइटल भी हटा दिया, कैरिस्मेटिक का टाइटल भी हटा दिया, अब वो कहते हैं हम इंडिपेंडेंट है। प्रियो, यही वो लोग हैं जो अब उन दूसरी मिशनों के साथ मिलकर के भक्ति को कमाई का द्वार बनाया हुआ है, और उनके लिए भक्ति जो है कमाई का द्वार है। वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन वास्तव में ये सच नहीं है। सो चर्च, ये ध्यान रखना कि आपको जो है इस प्लेटफॉर्म से सही सही शिक्षा दी गई है। उस शिक्षा को आपके साथ मैंने जो है आपकी बाइबल में से होके बोला है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई आप लोगों को भरमाए। इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूं, आपको कोई सवाल हो तो जरूर मेरे से सवाल करें। मुझे अच्छा लगता है, अभी कल जो मैंने देखो कितने आपसे सवाल किए, कई लोग जो है जवाब नहीं दे पाए, कई लोग खामोश हो गए, वीडियो बंद कर लिया उन्होंने, और जो है कई लोग तो फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पर आ गए। ये मुझे डिस्करेज करने वाली बात की गई आप लोगों ने। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के बीच में ताकि आप सीखें, प्रियो, आप आगे बढ़ें। इसलिए आप एक चेले की तरह बैठा करें। जब भी मैं शिक्षाएं देता हूं, एक शिष्य की तरह बैठो, कॉपी पेंसिल और बाइबल साथ में रखें, जो मैं कहता हूं उसे लिख लीजिए, और जो आप खुद समझते हैं उसे भी लिख लीजिए। वही आपका प्रकाशन होता है, और इसी से आपकी डिसाइपलशिप की ट्रेनिंग होती है। सो हमारी शिक्षा जो है ये कंटिन्यू है। हु इज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कौन है, और इसके बारे में आप पीछे विस्तार पूर्वक सीख चुके हैं। और अब मैं आपको जो सिखाऊंगा वो हमारा फोकस ये होगा कि क्या कारण है इतने मिशन संस्थाएं जो हमारे समाज में आ चुकी हैं, जो पवित्र आत्मा की शिक्षा को नहीं मान रही हैं। तो हम इस चीज को स्टडी कर रहे हैं अब कि बाइबल के अंदर ऐसा कहां लिखा है, जो हमारे जो मिशन है हमारे चारों तरफ, एंग्लिकन मिशन है, सीएनआई मिशन है, रोमन कैथोलिक मिशन है, बैप्टिस्ट मिशन है, मेथोडिस्ट मिशन है, और क्या नाम ब्रदरन लूथरन मिशनर है, और भी बहुत सारे मिशन आ गए हैं। पेंटिकोस्टल मिशन है, और इंडिपेंडेंट मिशन है, फिर कैरिस्मेटिक कहते हैं मिशन है, फिर फुल गॉस्पल मिशन है। हालेलुया। तो ये सारी कंफ्यूजन जो है हम देखना चाहते हैं कि बाइबल के अंदर इसके बारे में कहां लिखा, जो लोग आज इतनी बड़ी हिम्मत करके जो है इन चीजों को कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा की जो शिक्षा है उसे क्यों नहीं दे रहे चर्चिस के अंदर। हालेलुया। सो मैं उम्मीद करता हूं मेरा सब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया। ऑलराइट, क्लियर है सब्जेक्ट। हम अब आगे इन बातों के बारे में जानेंगे। तभी देखना, आप कई जगह जाते हैं, किसी से बात करते हैं, पवित्र नहीं नहीं जी हम नहीं, तो क्यों नहीं करते आपको पता होना चाहिए। वहां चुप हो गए तो आपको प्रियो आप सोचेंगे कि वाकई ये सही है। आपको वहां जवाब देना है, आपको वहां बोलना है जो आपने सीखा है। इसलिए लिखा है करा, थोड़े हैं जो बुलाए हुए हैं। बुलाए हुए तो बहुत है, चुने हुए थोड़े। सो प्रियो, भीड़ की तरफ मत जाना। आप परमेश्वर क्या करेगा, शुरू कर दिया है। परमेश्वर उन अगुओं को जो चर्च के ऊपर हैं और शिक्षा को नहीं दे रहे हैं, और परमेश्वर के वचनों को तोड़ मरोड़ करके सिखा रहे हैं, परमेश्वर अब उनके बीच में जो है जजमेंट की जो स्वॉर्ड है, तलवार, वो पिछले साल से रिलीज हो चुकी है। और आप देख रहे हैं जो अपने आप को बड़े प्रोमिनेंट मिनिस्टर कहते थे, अब वो रातों रात ही अचानक ही पता नहीं चला वो गायब हो गए। बहुत सारे लोग जो है गलत शिक्षा दे रहे थे, गायब हो गया। बहुत सारे लोग हैं गलत शिक्षा पा रहे हैं, अब उनका भी नंबर है। तो चर्च इस बात का ध्यान रहे, बाइबल एक पवित्र शास्त्र है, इसके अंदर कोई ऐड नहीं कर सकता,
और ना ही इसमें से कोई निकाल सकता है कि मैं इसको निकाल करके प्रचार करूं। मैंने कल एक सवाल किया था आप लोगों से, क्या जितने भी लोग जो पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया हुआ है, जो पवित्र आत्मा यानी भाषा प्रार्थना नहीं करते हैं, पवित्र आत्मा की शिक्षा को नहीं मानते हैं, क्या वे सारे लोग अधोलोक में जाएंगे? मैंने इस सवाल किया था आप लोगों से। आप में से कई मन ही मन में कह रहे थे हाँ अधोलोक जाएंगे, लेकिन हमें प्रियो हर चीज का जो है क्लियर होनी चाहिए बात कि क्या है अधोलोक में कौन ले जाएगा, अधोलोक में हमें कौन ले, अधोलोक जो है उस व्यक्ति को कहां कौन लेके जाएगा, ठीक है, नरकुंड में उस दूसरी मृत्यु में कौन जाएगा। तो इसके बारे में यहां पर मैं आपको बता देता हूं आज। अगर एक विश्वासी कोई कहता है कि मैं विश्वासी हूं, ओके, कोई कहता है मैं विश्वासी हूं और वो सांसारिक और शारीरिक कामों में शामिल हो रहा है, बाइबल उसे कहती है वह झूठा है। समझिए मेरी बात, हेलो, रिस्पॉन्ड मी, समझ गए ना? सोए तो नहीं कोई? आमेन। एक विश्वासी कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह मेरी सहभागिता है, मैं चर्च में जाता हूं, बाइबल भी पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन उसके कार्य अंधकार के हैं, जीवन संसारिक है, शैतानी और संसार में जो भी काम हो रहा है उसको फॉलो कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति बाइबल बताती है, पहला यूना की पत्री उसका 1 अध्याय उसकी 2 और 3 और 4, वहां पे लिखा वह झूठा है और वह अंधकार में चलता है, उसके अंदर जीवन नहीं है, उसके अंदर जीवन नहीं, ऐसा लिखा वहां पर। ऑलराइट, सो ऐसे लोग जो दिखावा करते हैं प्रभु के साथ सहभागिता का, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जी रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, उनके अंदर परमेश्वर का जीवन नहीं है, उनके पास पुत्र भी नहीं है। लेकिन जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है। पहला यूना 5 अध्याय उसकी 12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन भी है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। पहला यूना 5 का 12, हालेलुया। और 18 में देखिए, पहला यूना 5 का 18, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। सो अब हम बात करते हैं जो कहता है मैं बोर्न अगेन हूं, मैं नया जन्म पाया हूं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, चलिए हम उसको थोड़ी देर के लिए एक्सक्यूज कर देते हैं, मैं नया जन्म पाया हूं, बोर्न अगेन हूं, प्रभु में नई सृष्टि हूं, लेकिन वो व्यक्ति जो है पाप कर रहा है। पाप का मतलब झूठ बोल रहा है, और झूठ कौन बोलता है? शैतान, दुष्ट आत्मा है, वो झूठ का पिता है, वह स्वभाव से झूठा है, इसीलिए उसके अंदर जीवन नहीं है, वो परमेश्वर से नहीं पैदा हुआ है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का जीवन है, लिखा दुष्ट उसे छूने नहीं पा सकता है, दुष्ट उसे छू नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लहू में छुपा हुआ है। ऑलराइट, सो ये मैं आपको यही बता रहा हूं कि विश्वासी और एक विश्वास करने का दावा करने वाला व्यक्ति, इसमें आपको पता होना चाहिए पहचान। यहां लिखा कौन अधोलोक में जाएगा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 21 अध्याय और उसकी 27 आई, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 27 आई, ओके। यहां पर लिखा है परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, उसमें यानी कि स्वर्ग में कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, गंदे काम करने वाला, यानी कि ये व्यक्तियों की बात हो रही है, और ये बात भी किसकी हो रही है? चर्च के अंदर बात हो रही है, चर्च के लिए बात हो रही है, अन्य जातियों की नहीं हो रही है। वो तो तय किया उन्होंने अपना डेस्टिनेशन, लेकिन मैं बात कर रहा हूं चर्च की। जो चर्च के अंदर लोग हैं जो घृणित काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, जिसे लूचपन भी कह दो, हेराफेरियां कह दो, फिर आगे लिखा है झूठ का गढ़ने वाला, झूठ बोलने वाला व्यक्ति उसमें किसी भी रीति से प्रवेश नहीं करेगा, उसमें किसी भी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। किसमें? परमेश्वर पुत्र यीशु के राज्य में। पर वे केवल लोग, पर
केवल वे ही लोग प्रवेश करेंगे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। जिसका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं तो वही प्रवेश करेगा स्वर्ग के राज्य के अंदर। अब मैं बात करता स्वर्ग की, चलो बात करते हैं। कई लोग कहते हैं बहुत दूर है, देखी जाएगी जब मरेंगे तब। लेकिन हम कैसे जाने कि मेरे घर में स्वर्ग है? मैं कैसे पहचानूं कि मेरे घर में सांसारिक और शारीरिक और अधोलोक देह काम हो रहा है मेरे जीवन में? कैसे जाने है? ये पहचान मैं कैसे पाऊं? सो बाइबल के अंदर साफ लिखा है कि आप व्यक्तियों के कामों से पहचानते हैं। कैसे? कामों से। वीडियो खोल के रखें प्लीज। पास्टर धीरपाल, ब्रदर कल्याण, पास्टर प्रेमराज, जो भी जुड़े हमारे साथ, वीडियो खोल के रखें। कामों से पहचानेंगे आप। अगर आपके सामने कोई कहता है मैं विश्वासी हूं, तो आपके दिमाग में पहचान है उसकी विश्वासी। एक बाइबल पढ़ता है, प्रार्थना करता है, चर्च आता जाता है, संगतियां करता है और एक चर्च के साथ अधीनता में रहा, अपने अगुए की अधीनता में रहता है और शिक्षाओं पे चलता है। ये आपके दिमाग में एक विश्वासी की पहचान है। अगर एक व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है तो वो अपने घर में स्वर्ग और शांति बनाए हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति कहता है मैं चर्च आता जाता हूं, लेकिन उसके काम संसारिक है, शारीरिक है, शैतानी है, घृणित है, तो वह व्यक्ति अपने घर में नरक बनाए हुए है, अपने घर में नरकीय माहौल बनाए हुए है। उस घर में क्लेश, उस घर में परेशानियां, चिंता, लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, नशे पत्ते, लूचपन, मारधाड़, गाली गलौज, गंदे काम, शारीरिक सांसारिक काम, हर तरह के संसार के रीति रिवाज, तौर तरीके उनके घर में मिल जाने। तो ये क्या उस विश्वासी का जीवन जो दिखाया गया, वहां पहचान बताई गई कि उसने घर में नरकीय माहौल बनाया। यहीं से पता लग जाता है, एक व्यक्ति के घर के जीने से और एक व्यक्ति के घर के अंदर रहने से पता लग जाता है कि ये विश्वासी विश्वास में है या संसार में चल रहा है। तो ये मैं आपको पहचान बता दी। तो स्वर्ग के राज्य में चर्च आने जाने वाले नहीं प्रवेश करेंगे, बल्कि उन्हीं के जिनके नाम इसमें लिखे हुए हैं। फिर प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 8 आयत में देखिए। परंतु डरपोकों, अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और डोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो गंधक से जलती है, इसे दूसरी मृत्यु कहते हैं। सो जो चर्च के अंदर है, डरपोक है, एक दूसरे से डर रहे हैं और वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, गवाही नहीं दे रहे हैं और लोगों को जो है अपने बारे में, अपनी लाइफ बारे में बताते नहीं है, ये डरपोक है। अविश्वासी, विश्वास नहीं करते, शक करते हैं उनके बारे में। और घिनौने काम करने वाले, यहां फिर से घिनौने शब्द लिखे प्रयोग। मैं आपको ये पिक्चर बता रहा हूं कि चर्च के अंदर ऐसे लोग हैं, डरपोक, काउवर्डली, इंग्लिश में लिखा काउवर्डली होते हैं, काउवर्डली होते हैं प्रियो, जिनको कोई मैनर्स नहीं होते हैं, काउवर्डली होते हैं, जानवरों की तरह। यहां हिंदी में डरपोक लिखा, गलत शब्द है ये, काउवर्डली लिख लो, वहां पर लिखो। इसको कह सकते हैं आप काउवर्डली को कह सकते हैं आप ऐसे जो 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 व्यक्ति समाज के रीति रिवाज नहीं जानता, एक घर के तौर तरीके नहीं जानता, एक घर में कैसे मिलना जुलना, बड़ों के कोई लिहाज नहीं है, जैसे जानवर होते हैं ऐसे रहने वाला। उसके बाद लिखा है अनबिलीविंग हार्ट, यहां पे लिखा है अविश्वासियों को, लिखा अविश्वासियों को नहीं, अनबिलीविंग हार्ट लिखा है, यानी कि वो विश्वासी है, दिखावा करता है लेकिन विश्वास नहीं करता। यह है फरेबी, ढोंगी, दोहरा जीवन जीने वाला, अनबिलीविंग हार्ट। फिर उसके बाद लिखा है द वाइल, द वाइल होते हैं जो जैसे जंगली नहीं होते हैं, अगर आप उसको छोड़ दें आपके खेत में तो वो आपके खेत पे दर्स तरस नहीं खाएगा, जानवर आपकी हर खेत को ढा देगा, गिरा देगा, उसे कोई मतलब, उसने मेहनत नहीं की उसी पर। किसी के भी परिवार है, बच्चे हैं, उनको मार देना, पीटना उनको, और जो भी मन में गाली गलौज देनी, उसके हानि पहुंचाना, निर्दयी जिसे कहते हैं वाइल, निर्दयी।
ऑलराइट, नेक्स्ट है, ये चर्च के अंदर है लोग हैं प्रियो, ये लोग चर्च के अंदर हैं जिनकी बात कर रही है कि ये प्रभु के राज्य की बारिश नहीं होगी। फिर आगे लिखा है मर्डरर, जो हत्याएं करते हैं जुबान से भी और हथियारों से भी। ये जो चर्च के अंदर ऐसे लोग हैं, मैं देख लूंगा उसे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, हत्यारे। फिर आगे लिखा है व्यभिचारियों, व्यभिचारी लोग चर्च के अंदर, ये भी जो भी व्यक्ति है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, जो अपने चरित्र अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है, अपने साथी के विरुद्ध धोखा दे रही है, दे रहा है, ये व्यभिचारी है। इनको इंग्लिश में लिखा है सेक्सुअली इमोरल। सेक्सुअली इमोरल होते हैं प्रियो, या तो वो दूसरे अपोजिट सेक्स के साथ जो है अपने घर को छोड़ कर गए तो भागते रहते हैं, और दूसरे कई ऐसे आदमी आदमियों के साथ ही सेक्सुअली इमोरल है, होमोसेक्सुअल बन गए। स्त्रियां स्त्रियों के साथ ही होमोसेक्सुअलिटी में पड़ गई, जिसे गे कहते हैं, आप लेस्बियंस कहते हैं। आपके समाज में बहुत सारे अन्य जातियों मिल जाने, ये चर्च के अंदर भी हैं, ये लोग चर्च के अंदर भी आ गए, चर्च के मेंबर भी ऐसे हैं। फिर उसके बाद है जादू टोना करने वाले, जादू टोना करने वाले, इधर उधर भूत सिद्धियां करने वाले, सलाह लेना किसी से, ऐसे चर्च में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपके घर में, चर्च में आने के बजाय, फैमिली क्लीनिंग में आने के बजाय कहीं और किसी और से सलाह ले रहे हैं अपने इशू के, और वहां दुष्टात्मा उसको जो है सलाह दे रही है। तो ये है जादू टोना करने वाला, ये चर्च के अंदर की बात कर रहा मैं। मूर्ति पूजक, मूर्ति पूजक क्या है? जैसे मैंने अभी प्रार्थना भी की, कईयों को काम मिला है, अब वो काम को पहला स्थान दे रहे हैं, परमेश्वर को साइड में कर दिया। नौकरी मिली, पहले नौकरी थी, अब वो नौकरी को पहला स्थान दे रहा है, परमेश्वर को साइड में कर दिया। पहले बच्चे नहीं थे, प्रार्थना की, बच्चे की आशा आशीष, बच्चे 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 बच्चों का स्थान दे रहा है, और परमेश्वर की जो संगतियां हो रही हैं उनको दूसरा स्थान। ये मूर्ति पूजा। कहना नहीं मानना, ये भी मूर्ति पूजा। हठ करना मूर्ति पूजा है, बलवा करना, विरोध करना, यह भी मूर्ति पूजा है। चर्च जो विश्वासी कहना नहीं मानता, शिक्षा नहीं मानता, जो शिक्षाएं दी जा रही हैं हर विषय के ऊपर, शिक्षाओं का मजाक उड़ा रहा, वो मूर्ति पूजक है। आज इस चर्च में है, कल दूसरी कलीसिया में चला जाएगा, परसों वहां चुनौती मिले दूसरी कलीसिया चला जाएगा, ऐसे वो कलीसिया बदलता फिरेगा, एक दिन उसे पता नहीं चलेगा और अधलोक में पड़े तड़फेगा वहां, वो खुद और उसके बच्चे भी, पूरा परिवार, क्योंकि उसने अपना रास्ता बना लिया। प्रियो ये है जो चर्च के अंदर है, और यही वजह चर्च के अंदर क्यों धोखा हो रहा है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं जय मसीह की जी, जय यीशु की जी, प्रेज द लॉर्ड जी, हालेलुया जी, और सुनने वाला सोचता है ये विश्वासी है, लेकिन उसके काम उसके कार्य जो है बताते हैं कि वो विश्वासी नहीं है, वो डोंगरा जीवन जीने वाला डोंगी है, वो झूठा है। और यही बात है जो प्रियो पवित्र आत्मा की शिक्षा को ना आगे देते हैं, फिर लोग ना ही ऐसे लोग लेते हैं। आज चर्च के अंदर प्रियो मैं बताना चाहता हूं, ये लिस्ट पढ़ लेना अपने, ये सारी लिस्ट पढ़ लेना कि कौन कौन चर्च के अंदर जो है, और जो चर्च के अनुसार नहीं चल रहा, वचनों के अनुसार नहीं चल रहा है, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल होगा ही नहीं होगा, ये मैंने बता दिया आपको। सो ऐसा नहीं है कि सारे लोग जो विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा का दान नहीं पाए हुए हैं, वो नरक जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वही जाएगा जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलता है, वही जाएगा उस अधोलोक में, दूसरी पीड़ा में, दूसरी जगह पर, दूसरी मृत्यु में। जो परमेश्वर के वचनों का विरोध, जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलता है, परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं मानता है, और अपने अगुए चर्च की अधीनता में और बाइबल पढ़ना, प्रार्थना शक्ति करना, इनकी खिलवाड़ करता है, इनको हल्का लेता है, ये वो लोग हैं जो बड़ी जल्दी प्रियो संसार के हाथ में पड़ जाते हैं, शैतान के हाथ में पड़ जाते हैं। और जो एक विश्वासी था अब संसारी काम कर रहा है, तो उसने विश्वास खो दिया, उसने विश्वास खो दिया। तो यही वो विश्वासी हैं फिर जो कहते हैं वही अधोलोक में पड़ेंगे, दूसरी मृत्यु इनके ऊपर पड़ेगी। लेकिन सारे ये नहीं है कि सारे कहते, हाँ जो पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए, अब उनके बारे में बात करते हैं। जो विश्वासी पवित्र आत्मा नहीं पा रहे हैं, तो उसका बपतिस्मा नहीं ले रहे हैं, उसकी सामर्थ्य भरे, तो वो खतरे में है प्रियो, वो डेंजर में है। किसके डेंजर में? संसारिक शारीरिक कामों में, किसी भी घड़ी वो फिसल सकते हैं।
वचन प्रार्थना संगति कर रहे हैं, अगर वो रेगुलर रहते हैं, करते रहते हैं, तो बचे रहेंगे वो। लेकिन अगर वो वचन प्रार्थना संगति शिक्षाएं छोड़ दी तो वह लोग बड़ी जल्दी खतरे में पड़ जाएंगे। तभी देखना, ये जो लोग मिशनों के लोग हैं, जो जगह जगह से मिशनों के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन से सारे संसार के अंदर, वो लोग, उनके जवान लड़के और लड़कियां, उनकी पतियां और पत्नियां, वो प्रयोग कहां पर फंसे हुए हैं। कोई इधर भाग रहा है किसी के पीछे, कोई उधर भाग रहा है किसी के पीछे। क्वायर में पास्टर ने उनको जिम्मेवारियां दी हैं, लेकिन क्वायर के बाद वो अन्य जातियां और क्वायर के मेंबर के साथ ही शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ये मैं बता रहा हूं लोगों की जो पवित्र आत्मा पाई नहीं है। मिशनों की बात कर रहा हूं, जहां मिशनों में बड़ी बड़ी क्वायरें दिखती हैं आपको। प्रियो, अच्छे से रंग बिरंगे एक कपड़े पहनने से क्वायर नहीं बनती है। ये ध्यान रखना। प्रभु ने कहा कर आज ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा जो आत्मा सच्चाई से आराधना कर रहे हैं। सो मैं आपको लोगों को सिखाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं वो ही परमेश्वर की संतान है। जो नहीं पाए हुए हैं और जो नहीं पाना चाहते हैं, वो प्रियो गलत जगह पर धोखे में है और वो फंस सकते हैं। अगर वो चाहते हैं तो उन्हें मिल जाएगा, शिक्षा पाए मिल जाएगा, नहीं चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। सो आइए हम पहला अध्याय प्रेरितों के काम, इसके अंदर हम कुछ बातें नोटिस करेंगे ताकि हम अपनी आगे की जो शिक्षा है उसको हम बेस दे सकें। हम सीख रहे हैं कि क्यों नहीं बहुत सारे मिशन हैं, पवित्र आत्मा का दान क्यों नहीं पा रहे हैं, उसके बारे में। सो पहला अध्याय प्रेरितों के काम, उसकी हम 4 आयत देखते हैं। 4 आयत अंडरलाइन करेंगे। वहां लिखा है कि प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी, किसको? चेलों को, कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। तो यहां पर आप जो है 3 बातें नोटिस करेंगे। पहली बात, प्रभु ने कहा, चेले थे वो, प्रभु के चेले। अब इस घड़ी कोई भी डिनोमिनेशन नहीं थी, कोई मेथोडिस्ट, कोई रोमन कैथोलिक या इंडिपेंडेंट या कैरिस्मेटिक या पेंटिकोस्टल चर्चेस या ब्रदरन, लूथरन या बैप्टिस्ट, कोई भी चर्च नहीं थी उस घड़ी। सिर्फ ये प्रभु के 12 चेले और उसके साथ 500 और व्यक्ति खड़े हुए थे। प्रभु ने उन्हें क्या कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना। तो ध्यान रहे, अभी ये पहली चर्च जो है प्रभु शिव दे रहा, यरूशलेम को मत छोड़ना। तो दूसरी बात उन्हें कही, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोड़ना। दूसरी बात, यह भी एक घटना प्रभु ने कही है कि आपने यरूशलेम को ना छोड़ने का मतलब है प्रार्थना करनी है वहां पर उस प्रतिज्ञा के लिए जो मैंने कहा है। तो इसलिए हर एक विश्वासी को जो विश्वास में आता है और जैसे उसे पता चलता है कि उसे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाना है, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना है, क्योंकि उसने बाइबल में पढ़ लिया कि बिना पवित्र आत्मा के यीशु को प्रभु नहीं कह सकते हम, बिना पवित्र आत्मा के मैं प्रकाशन नहीं जान सकता, बिना पवित्र आत्मा के मैं दर्शन, प्रकाशन, प्रार्थना भी नहीं कर सकता, बिना पवित्र आत्मा के मैं बाइबल को भी नहीं समझ सकता हूं। सो अगर एक विश्वासी इस बात को समझ लेता है तो प्रियो वो उसके अंदर एक भूख पैदा हो जाएगी, तभी वो पवित्र आत्मा से पाया जाएगा। तो यहां पर तरीका बताया कि उसकी बाट जोते रहना, प्रार्थना करना, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। फिर 5 आयत में अंडरलाइन करें, क्योंकि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ये बात कर रहे हैं, बात की पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसिया की बात कर रहे हैं। ये कलीसिया अब पवित्र आत्मा नहीं पाई हुई थी, तो इनको जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस प्रतिज्ञा के लिए प्रार्थना करना, और क्योंकि तुम थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा का दान पाओगे, बपतिस्मा पाओगे। ऑलराइट, तो यहां पर यह कलीसिया बिना पवित्र आत्मा के थी उस टाइम, पहली कलीसिया। दूसरी बात अंडरलाइन करेंगे 8 आयत इसी का पहला अध्याय, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आए, प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम्हारे अंदर एक चिन्ह आएगा, वो है तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे, शक्ति पाओगे, तुम्हारे अंदर बोलनेस आएगी, हियाव आएगा, हिम्मत आएगी, तुम्हारे अंदर आत्मिक बल आएगा। तो ये एविडेंस है पवित्र आत्मा का उतरना किसी व्यक्ति के ऊपर,
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना कोई व्यक्ति, उसके अंदर सबसे पहला कदम होता है कि वो उसको हिम्मत मिलती है अपने विश्वासी लाइफ को गवाह बनाने के लिए, अपने विश्वासी लाइफ को गवाही देने की, अपने विश्वासी जीवन को गवाह बनाने की उसको हिम्मत मिलती है, बल मिलता है अंदर से। और वो कहता है मैं करता था गंदे काम लेकिन अब नहीं करता। अगर एक विश्वासी जो है पवित्र आत्मा नहीं पाया हुआ, उसको बोले कि आप गवाही दे अपने बारे में, वो नहीं दे पाएगा अपने बारे में गवाही, शर्माएगा वो, कुछ समय तक शर्माता रहेगा, कुछ कभी कभी दे भी देगा कि हाँ यार होता बड़े काम, मैं भी ऐसे था लेकिन मेरी लाइफ ऐसा हो। लेकिन उसे बोले तू जहां भी जाता है उस जीवन की गवाही दे, ऑफिस में काम करता वहां भी गवाही दे, खेतों में जाता मिलता कोई गवाही दे वहां पर भी, अगर आप बिजनेस करते हैं वहां पर भी कोई ऐसा व्यक्ति मिलता गवाही दो, अपने जीवन की गवाही दे। हालेलुया। सो ये गवाही जो है वही देगा जिसके अंदर गवाही का आत्मा आ गया। पवित्र आत्मा जो है एक गवाही का आत्मा भी, ये ध्यान रखना। हालेलुया। सो इसीलिए पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है। फॉर्मल हो गई है, फॉर्मल, उन्हें गवाहियों के लिए बोलते हैं, वो देते हैं गवाहियां, लेकिन उनकी गवाहियां सुने आप, उनके गवाही देने से लोगों का भय है उनके अंदर कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे बाद में। लेकिन जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति गवाही देता है, बाद में पूछते हैं उसको तो कहता है हाँ जी हाँ, आइए देख लेना, मेरे साथ रह के देख लेना। आमेन, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा पाए लोग हैं जो रेगुलर संगतियां करते हैं। ऑलराइट, सो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं पवित्र आत्मा के पाने के बारे में, कि पवित्र आत्मा जो है जो एक उस कलीसिया को दिया जा रहा है जिसके पास पवित्र आत्मा का दान नहीं था। यह पहली कलीसिया स्थापित हो रही है जिसको परमेश्वर यीशु ने कहा अब तक, जब तक तुम पवित्र आत्मा ना पाओ तब तक बाहर जाके प्रचार मत करना, ये मना किया था, यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया। सो ये बात अंडरलाइन होगी आपकी। उसके बाद हम नेक्स्ट घटना को अंडरलाइन करेंगे 14 और 15, वरन आप 12-13 जो है उसको भी कर लें। यहां पर चेलों के नाम लिखे हैं और उसके साथ साथ जो है वहां पर कई एक स्त्रियों को वहां पर वर्णन हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम और प्रभु यीशु मसीह के भाई, उनका भी जिक्र हुआ वहां पर। 12, 13, 14 तक ये क्या थे, ये सब के सब नाम लिखे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं किस बात के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। सो ये आज्ञाकारी कलीसिया प्रियो, ये आज्ञाकारी कलीसिया। प्रभु ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। ऑलराइट, सो उन्होंने क्या करा, वो आए घर में, पतरस के घर में, और प्रार्थना करने लगे, वहां प्रेयर करने लगे, और कहा कि हमें मना किया प्रभु ने नहीं जाना इधर उधर जब तक तुम सामर्थ ना पाओ। हालेलुया। सो ये चेले प्रार्थना करने लगे रेगुलर, सुबह 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे और 6 बजे। ये है प्रार्थना की घड़ियां। और इसी तरह से हमारी रात को क्या है, प्रार्थना की वॉचेस है, वॉचेस कहते हैं उन्हें प्रेयर वॉच कहते हैं, नाइट वॉच, जो हम करते हैं 6 बजे शाम को, रात का 9 बजे और 12 बजे, 3 बजे और सुबह का अर्ली मॉर्निंग, ये नाइट वॉच है और सुबह के प्रेयर आवर्स है। तो ये जो लोग थे इसमें टाइम निकालने लगे, जिसको जो जो समय उस घड़ी मिल गया इन प्रार्थना की घड़ियों में, वहां आकर के बैठ जाते थे और प्रार्थना करते थे। किस बात के लिए, पवित्र आत्मा। अब आप सोचिए यहां पर एक इकलौती कलीसिया है, जो कलीसिया अभी पवित्र आत्मा नहीं पाई है, तो वो क्या कर रही है, आज्ञा मान रही है, प्रार्थना कर रही है, 50 दिन हो गए प्रार्थना करते उनको, आज्ञा मान रही है। लेकिन अगर आप इसके कंपैरिजन में अब आप मिशनों को देखिए, मिशनों को देखिए, आपके साथ सीएनआई, कैथोलिक, रोमन कैथोलिक कहते हैं, बैप्टिस्ट, ब्रदरन, लूथरन,
फिर इंडिपेंडेंट आगे, कैरिस्मेटिक आगे, पेंटिकोस्टल आगे। अब आप इनको देखिए, अगर एक शुरू में सबसे पहले कलीसिया लगी है, उस कलीसिया को भी प्रचार करना, गवाही देने से पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को भरने के लिए प्रभु ने कहा है। तो क्या ये संदेश जो है अब एंड टाइम में जो हम देखते हैं बदल गया? क्या ये संदेश बदल गया? पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में क्या ये संदेश बदल गया है? यस चर्च, मुझे रिप्लाई करें, रिस्पॉन्ड में। अगर आप समझे नहीं सवाल तो मैं फिर से बोलता हूं कि अगर शुरुआती कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, 5:4 आए तो 5 आए, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक आप यरूशलेम को मत छोड़ना, प्रार्थना करना उसके लिए। और यह कलीसिया आई और आकर के ये अपने घर में जो है प्रार्थना करने लगी, जो कौन सी थी? प्रार्थना की घड़ियां 6, 9, 12, 3, 6, इसमें वो मिलने लगी, इकट्ठी मिलने लगी। तो अब ये कलीसिया पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रही है, क्योंकि प्रभु ने कहा उन्हें कि पवित्र आत्मा हम पर उतरे। सो चर्च, अब ये जो हमारी जितनी भी डिनोमिनेशंस हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया, तो और हम जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए हैं, तो क्या अब ये जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने वाली शिक्षा है, क्या ये बदल गई है? हेलो चर्च, बोलिए, बदल गई है? नहीं बदली है। अब देखिए, मैं आप सवाल करता हूं, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा था उस दिन पेंतीकोस का दिन था। कौन सा दिन था? मुझे आपके होंठ नहीं दिखे। कौन सा दिन था? पेंतीकोस का दिन था। ऑलराइट। सो उस दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, क्या तुम जो अभी मेरे साथ बैठे हुए हैं, क्या आप उस दिन वहां बैठे हुए थे? यस, रिस्पॉन्ड मी। ओनली तांगड़ू कह रहा नहीं, मैं नहीं था वहां पर, मैं भी नहीं था वहां पर। हालेलुया, हालेलुया। ऑलराइट। सो उस दिन, पेंटिकोस के दिन, जब पवित्र आत्मा उतरा था, उस दिन ना मैं था ना आप थे। वहां पर ये 12 चेले और 120 लोग थे, क्योंकि उस टाइम यही कलीसिया थी और कोई था नहीं। कि कोई कहे जी पालमपुर में भी है, कोई कहे हरियाणा में भी चर्च है, कोई कहे कि जी तो फलानी जगह भी चर्च है, या कोई कहे कि जी दिल्ली में भी है, नेपाल में भी है, देहरादून में भी है। नहीं, जो भी था वो वही था यरूशलेम के अंदर। ऑलराइट। और इनके पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं था। ऑलराइट। सो इनके ऊपर इन्होंने क्या करा? वो प्रार्थना करने लगे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के लिए, कि प्रभु ने कहा है और हमें सामर्थ्य चाहिए और हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने दर्शन देखा है। और इस दर्शन को, जिस बातों को सुनिए, 40 दिन हो गए मुर्दों में से जी, 40 दिन हमारे बीच में रहा प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद। तो वो उस गवाही को देने के लिए बहुत उतावल थे, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, बोलने चाहिए। तो क्या हुआ? उन्होंने प्रार्थना की। सो अब जो है सवाल मेरा यही है कि अगर बैप्टिस्ट लोग जो हैं, जो रोमन कैथोलिक लोग हैं और भी अन्य मिशनों के लोग हैं, वो पवित्र आत्मा के बारे में उन्हें क्या करना? हमने भी अभी पवित्र आत्मा पाया। जिस दिन हम प्रभु में आए, हमें पता चला और हमने प्रार्थना की, अपना भूखा प्यासा मन दिखाया और हमने परमेश्वर को कहा कि मेरे पवित्र आत्मा को मुझ पर भेज। तो पवित्र आत्मा जो है मेरे पर उतरा और मुझे सामर्थ्य भर दिया और मैं अन्य भाषा बोलने लगा और भविष्यवाणी करने लगा और मेरे अंदर हिम्मत आ गई। और तब से लेकर अब तक मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, मैं और प्रभु के राज्य में चल रहा हूं। सो ये क्या था? मैंने भी प्रार्थना की, मुझ पर उतरा और मैं भी अब पवित्र आत्मा पाया। अब ना मैं पेंटिकोस्टल नहीं कहूंगा अपने आप को, मैं कैरिस्मेटिक नहीं कहूंगा अपने आप को, मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं कहूंगा अपने आप को। मैं क्या कहूंगा? नया जन्म पाया हुआ, पवित्र आत्मा पाया हुआ विश्वासी हूं, बस। अब इसे तुम पेंटिकोस्टल कह दो, कैरिस्मेटिक कह दो, यह आपकी सोच है। कई लोग इन भाषाओं को समझते हैं, इसलिए कई बार बोल देते हैं लोग, लेकिन वास्तव में विश्वासी नया जन्म पाया हुआ, बोर्न अगेन और स्पिरिट फिल्ड है। दैट इज ऑल। यही उसका एक जो है आईडी है, ट्रू आईडी, बोर्न अगेन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ। ऑलराइट। तो यदि मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के लिए प्रार्थना की है प्रियो, इस एंड टाइम है, तो हमारी जितनी भी डिनोमिनेशंस है, मिशन है, जो पवित्र आत्मा का दान नहीं पाए हुए हैं, उनको भी प्रार्थना करनी है। उनको भी उनको भी उनको भी किस बात के लिए? पवित्र आत्मा के लिए। सिंपल सी बात है। हालेलुया।
चलिए नेक्स्ट बात अंडरलाइन करें, फिर मैं क्लोज कर रहा हूं। 15 प्रभु यीशु मसीह की माता भी वही थी, मां मरियम। सो कोई भी नहीं कह सकता आज कि हम पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानते, हमारी बाइबल के अंदर नहीं लिखा है। कोई भी विश्वासी नहीं कह सकता। अगर कहेगा तो वो वही है दोहरा जीवन जीने वाला, जिसका भाग जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अब एक घटना और घटी है कि एक चेले को जो उन्होंने चुना, एक चेले को चुना, 12 चेले थे, उसमें से एक चेला जो था आत्महत्या कर ली, यहूदा इस्करियोती, जिसने क्योंकि प्रभु को पकड़वाया था, धोखा दिया था, और बाद में शर्म में आकर के उसने आत्महत्या कर ली। अब वो 11 चेले थे। पतरस ने क्या देखा, हमारे बीच में 120 लोग हैं और हमारे बीच में वैसे लोग हैं जो शुरू से हमारे साथ चले हुए हैं, और पतरस ने जो है वहां खड़े होकर के एक चेले को चुना। वहां पर 2 चेलों के नाम से चिट्ठी डाली और एक चेला वहां पर यहूदा इस्करियोती की जगह पर ऐड किया गया, उसका नाम था मतिया। तो ये 21 आयत है, 21 और 22 आयत, 21 और 22 आयत, उसमें उन्होंने चुनाव किया और उसके बाद 25-26 में जो है उसके नाम से चिट्ठी निकली, और इस तरह से मतिया नामक एक चेले का जो है चुनाव हुआ, और वो 12 चेलों के साथ जो है गिना गया, 12 प्रेरितों के साथ गिना गया। ऑलराइट, सो मैं आपको यहीं पर रोकता हूं प्रियो। मैं आपको जो शिक्षा दे रहा हूं, ये दे रहा हूं कि आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो विश्वासी होते हैं वो नया जन्म पाए हुए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए होते हैं, विश्वासी लोग। और जो विश्वासी कहता है लेकिन नया जन्म नहीं पाया, पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया हुआ, तो उनको जरूरत है नया जन्म पाने की और पवित्र आत्मा का दान पाने की और शिक्षाएं और संगतियां में बैठे रहने की। तभी जाकर के एक विश्वासी धरती पर अपनी लाइफ को मजबूत कर सकता है प्रियो। अदरवाइज एक विश्वासी विश्वास में आ गया, आपने वहां पर अंगीकार करवा के आगे छोड़ के आगे महीना बार पूछा नहीं, वो फिर से चला जाएगा उस बात। ऐसा मत करना। अगर कोई विश्वास में आ रहा है आपके द्वारा, उसको संगतियां देनी है, आपने उसको फोन करना, पूछना, आपको शिक्षाएं देनी है। जो आप मेरे से ले रहे हैं उसको दो शिक्षाएं, जो मेरे से सीख रहे हैं उनको सिखाओ, उनके घर में जाओ, संगतियां करो, उनको प्रार्थना करो, उनको सिखाओ कि ऐसे ऐसे करते हैं। ये सिस्टम है हमारी कलीसिया का, और आप भी जुड़िए इस संगति में हमारे साथ। तो एक आप संगतियां दे रहे, एक मैं संगति दे रहा, वो बड़ी जल्दी बढ़ जाएगा वो व्यक्ति। हालेलुया। सो मैं उम्मीद करता हूं आपने आज विश्वासी की पहचान को समझा है कि विश्वासी पवित्र आत्मा पाए विश्वासी होते हैं, विश्वासी जो है परमेश्वर के वचनों में भरे रहते हैं, विश्वासी जो है परमेश्वर के वचनों के साथ चलते हैं, वो विश्वासी है। वो विश्वासी नहीं है जो ढोंग कर रहा है, दोहरा जीवन जी रहा है, उनका भाग उस गंदे की झींग में होगा। जो अभी हमने प्रकाशित वाक्य में पढ़ी है बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी को सवाल है मुझसे बात कर सकता हूँ, मुझे सवाल दे दे, जवाब भेज दे, अपना सवाल भेज दे, मैं जरूर से जवाब दूंगा। ऑलराइट, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम भरमाए जाओ और किसी बात में। आज मैंने आपसे जो बातें की हैं, ये बातें मैं कल आपसे कुछ एक सवाल भी करूंगा, इससे पहले कि मैं टीचिंग दूं। कल मैं आपसे क्वेश्चन भी करूंगा, तो इसलिए ध्यान रखना, तैयारी के साथ आना कि जो मैं पूछूं उसका जवाब आप जरूर दें, खासकर जो मैंने सिखाया उसमें से और जो आपने समझा है। ऑलराइट, सो आइए हम प्रार्थना